साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका रोजगार की राह में। और मैं अमित तेवतिया अंक गणित के साथ पुनः एक बार आपके सामने हूं। मित्रों, हम अंक गणित कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट सर्विस का एग्जाम देने के लिए, अन्य परीक्षाओं में कामयाबी के लिए। अभी हमने अंक गणित शुरू किया है और पहला चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति आप तक 9 लेक्चर के माध्यम से पहुंचा है। इतना भरोसा है, इतनी उम्मीद है कि यदि आप उन 9 वीडियोस को देखते हैं, एक एक मेथड उससे सीखते हैं, तो आप बाजार से जाकर के कोई भी पुस्तक गणित की ले लें, आप अंक गणित की कोई भी किताब ले आइएगा, अंक गणित का नंबर सिस्टम किसी भी किताब का आप करना शुरू करेंगे तो सारे मेथड्स निश्चित रूप से उसके अंदर हैं और आप सभी प्रश्न कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा जो अध्याय चल रहा है HCF और LCM, अर्थात महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। इसके पहले 2 वीडियोस आप तक पहुंचे हैं जिनमें आपने जाना कि हम बड़ी संख्याओं के HCF LCM कैसे ज्ञात करते हैं, दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न या अभाज्य संख्याएं अर्थात प्राइम फैक्टर्स का किस प्रकार से आप लेसे और में से निकाल सकते हैं। यह तीसरी क्लास है, इसमें क्या कुछ नया है जो आप सीखेंगे, आइए देखते हैं। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है HCF और LCM, इसमें यदि हम बात करें जो आज चलेगा उस पर आप ध्यान देंगे, तो आज चलने के लिए महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक में हम देखेंगे एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। इस फॉर्मूले के जो बेसिक क्वेश्चन हैं वो बहुत आसान भी हैं, लेकिन जो सबसे कठिन क्वेश्चन है वो भी इसी फॉर्मूले से होने हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा, यदि हमें कोई कह दे कि जी एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या पता नहीं है, और उन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो 12 है, जबकि उनका LCM 72 है। एक संख्या दी गई है, HCF दिया गया है, LCM दिया गया है, और दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे? दूसरी संख्या हम क्या मान लें? x। जब हम दूसरी संख्या x मानेंगे तो 24 की x में गुना हो रही है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग। ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ा है, इधर गुना है तो वहां भाग होगी, भाग होता तो गुना हो जाता, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो अब इसकी कैलकुलेट देखिए, 12 दूनी 24 और 2 से 36 दूनी 72, तो जो हमारा दूसरा नंबर है वो कितना आएगा? 36 आएगा। आया समझ? बहुत आसान है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। अब इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। याद रखेंगे? बताइए, फॉर्मूला याद रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। क्या फॉर्मूला है बताओ एक बार? A गुना B बराबर में से गुना लेस है, HCF गुना LCM। तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट इस बुक में, किसी भी बुक में है, उनको लेकर के आज हम चले हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हमें मिलते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 11 और 825 है। एक संख्या 275 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। जरा फॉर्मूला याद दिलाना। A गुना B बराबर HCF इंटू LCM। देखिए, पढ़ाने के लिए तो फॉर्मूला पहले लिख चुके हैं, बिना फॉर्मूले के भी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन बहुत से बच्चे वीडियो को स्किप करके देखते हैं। मान लीजिए डायरेक्टली वो पहले क्वेश्चन पे आ जाएं कि जी इंट्रो छोड़ दो, पता नहीं क्या कुछ बता रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मूला आपको निश्चित रूप से याद होना चाहिए। A गुना B बराबर HCF इंटू LCM। A का मान बताइए। देखिए, A का मान यहां है, एक संख्या 275 है, 275। दूसरी संख्या B हमें पता नहीं है, HCF कितना है? 11, और LCM कितना है? 825। यहां 275 की हम क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं, तो उधर जाके क्या करेंगे? भाग। तो क्वेश्चन बनेगा 11 गुना 825 और बटे में आ जाएगा 275। ठीक है, शॉर्ट कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करना है आपको, काट दीजिए इसको। कितने से काट देंगे? देखो 11 से आप इसको भी काट सकते हैं, 11 दूनी 22
11 पंजे 55, 25 का भाग यहां दे दीजिए, 25 थी 75, यहां 82 लिखा हुआ है। अब 82 में जब आप 75 आ गया तो कितने रह गए, 7 रह गए ना। तो जब 7 रह जाएंगे तो आगे कितना हो जाएगा, 75, 25 थी 75। तो हमारा जो बी नंबर है, जो दूसरी संख्या है, वो निश्चित रूप से 33 होना चाहिए, जो कि आपके ऑप्शन में आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेशन और ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, केवल इतनी बात आपको आनी चाहिए, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, भरोसा करें। आइए अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है, एलसीएम 14,560, एक संख्या 416 है, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। फॉर्मूला है ए गुना बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ए का मान कितना है, ए का मान दिया है, ये रहा, एक संख्या 416 है, दूसरी संख्या आप लोग बताएंगे, एचसीएफ 13, एलसीएम है 14560। अब देखो 416 की यहां गुना हो रही है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। और आप चाहो तो ऐसे भी काट सकते हैं कि यही 13 से काट दें, जिससे आप चाहे 4 से इसको काट दें, इसको काट दें। कैलकुलेशन तो देखो अपनी होती है, कैलकुलेशन तो आपकी अपनी होती है, जैसे आपका मन करे। तो b इज इक्वल टू 13 1456 अपॉन 416, 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4, ना जाने की 0 हो जाएगा, और 4 चौक 16, 4 तिया 12, 2 हो गए, 4 छंग 24, 4 चौक 16 और 0 हो गया। अब चाहो तो आप 13 से इसको काट सकते हो, 13 अट्ठे 104 हो गया, पहाड़े तो याद होने चाहिए। 8 से इसको काटेंगे, 8 चौक 32, 32 36 लिखा हुआ है, 32 भैया 4 रह गए, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। तो आपका 455 जहां भी होगा आप लगा दीजिए आंसर, कोई कह ही नहीं सकता कि भाई गलत है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 455। सारी बात कैलकुलेशन की बची है। फॉर्मूला बार बार मैं आपको बता रहा हूं, ए गुना बी बराबर एच सी एफ इंटू एलसीएम, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में से गुना ले से। इसी के प्रश्न रहेंगे, आप करें और किसी भी बुक से कर लीजिएगा, कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। और यहां तो जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं वो है ही, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, एलसीएम 600 है, इनमें एक संख्या 24 है। बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है। तो दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा, पहले आपको संख्या निकालनी है और फिर बाद में क्या बताना है, औसत। तो पहले संख्या, अब मैं देखो फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, अब मैं आपको बता देता हूं, पहली संख्या 24, दूसरी संख्या पता नहीं है, में से गुना ले से, तो 12 गुना 600। अब 12 दुनी 24, 2 से ये कट जाएगा 300 बार, तो x बराबर हमारा आ गया बच्चों 300। बट यहां क्या पूछा है, एवरेज पूछा है, बहुत नंबर का, दोनों संख्याओं का औसत बताना है। तो पहली कितनी है संख्या 24, दूसरी संख्या कितनी है 300, औसत कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ दो और बराबर बराबर बांट दो, तो ये हो जाएगा 324, दो जगह ही तो बांटना है, 1 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4, 162। इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाता कि संख्या क्या है तो 300 आ जाती, बट वो यहां एवरेज पूछ रहे, इसलिए एवरेज 162 आ जाएगा। ठीक है भाई, कुछ तो एडवांस देगा ही प्रश्न में। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ले से गुना में से, इससे संख्या निकल गई, पूछा एवरेज है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए, औसत निकल गया। बता दिया करो, ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रही है, लेकिन इतना तो होना भी चाहिए, क्योंकि हर बार जब एक से पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आप आराम से कैलकुलेशन किया करो। दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है, एलसीएम 315 है, इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या है, ए गुना बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब इसमें ध्यान से देखें कि जी इसमें तो कोई संख्या दे ही नहीं रखी है, आवश्यकता भी नहीं है। इसमें क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल, अर्थात a गुना b की वैल्यू दी है, a गुना b है हमारा
4725। HCF क्या होगा? HCF पूछा है, दे नहीं रखा है। और LCM कितना है? 315। अब HCF आपको चाहिए, क्या करें? देखो 315 की यहां गुना हो रही है या नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो जी इधर आके क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, HCF निकल जाएगा। सारा वही गुना भाग का मामला है। इसमें आप HCF फाइंड आउट कीजिएगा। चलो कितने से करें? 5 से ही कर लीजिएगा। 5 छंग 30, 5 तिया 15, 5 नाम 45। यहाँ कितने रह गए जी? 45 के बाद में 2, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। इसके बाद में 9 से कीजिएगा। 9 एकम 9, ना जाने की 0, 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63। और भैया 15 सत्ते 105। अब आप देखो आंसर है या नहीं है। कैलकुलेशन तो भाई कोई रट ही नहीं सकता है। और जो लोग कैलकुलेशन रट के अगर पढ़ाएं तो फिर वो पढ़ाना किस चीज का? यहां तो आपके सामने अगर कैलकुलेशन सही होगी तो सही होगी, गलत होगी तो गलत होगी। आपने पहले भी वीडियोस में देखा होगा। पहाड़े रटने की चीज नहीं है ना, कैलकुलेशन रटने की चीज है। तो इसका जो आंसर आएगा HCF जो आएगा वो कितना आएगा? 15 आएगा। हो गया क्वेश्चन, यही तो पूछा है, HCF पूछा है, 15 आ गया। चलिए अब तो याद हो गया होगा पक्का फॉर्मूला, A गुना B बराबर मैं से गुना ले से। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 21 है तथा लघुत्तम समापवर्तक इतना है। यदि इनमें एक संख्या 200 और 300 के बीच में हो तो ये संख्याएं हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और मैं कहूंगा कि कठिन भी है, आसान नहीं है। इस चैप्टर में आप पूरे मैथ्स में कहीं भी आप क्या संख्या एज्यूम करते हैं? माना A, माना B, माना X, माना N। यहां अगर आपको संख्याएं एज्यूम करनी पड़े, लेट्स करनी पड़े, माननी पड़े, तो आप संख्याओं को बिना HCF के नहीं मान सकते हो। कैसे? यहां इन्होंने कहा कि HCF कितना है? 21। तो हमें करना पड़ेगा कि पहली संख्या है 21A और दूसरी संख्या है 21B। अगर HCF 19 होता तो पहली संख्या 19A, दूसरी संख्या 19B। HCF 5 होता, पहली संख्या 5A, दूसरी संख्या 5B। फॉर्मूला वही है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF। अब HCF कितना है इसका? 21 इंटू LCM। LCM दे रखा है 4 6 4 1। तो यहां 1 21 से तो 1 21 कट जाएगा और इस वाले 21 की यहां मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और इधर बचेगा A गुना B। अब इस 21 से इसको काट लेते हैं तो 21 दूनी 42। यहां कितने रह गए? 21 दूनी 42 में यहां रह गए 4। 21 दूनी 42, फिर 2 रह गए, 21 एकम 21। तो यहां जो हमारी ए बी की वैल्यू आई वो कितनी आई? A गुना B की वैल्यू जो आई वो आ गया 221। अब ऐसी गणित में हमें नंबर्स ढूंढ रहे हैं कि जिनकी मल्टीप्लाई करें, जिनकी हम गुना करें और वो 221 आ जाए। तो कैसे निकलेगा? देखिए अब इस संख्या के फैक्टर हमें होने चाहिए, पता लग जाएंगे तो आंसर आ जाएगा कि किन दोनों की गुना 221 बैठेगी। तो अब 221 जैसा देखने में लग रहा है कि कहीं प्राइम तो नहीं है, तो इसका जो फैक्टर हमें करना है वो हम प्राइम से करके देखेंगे। जैसे कि 7 है, 11 है, 13 है, फिर उसके बाद 17 है। तो 11 दूनी 22 नहीं जाएगा, 11 से बड़ी चाहिए तो अब जैसे ले लिया 11 के आगे 13 आ जाएगा। तो ये जाएगा 13 एकम 13। यहाँ कितने बचेंगे? 9, 13 सत्ते 91। तो ऐसे दो जो A और B फैक्टर है 221 के, वो एक 13 है और एक 17 है। या यही हो सकता है कि 221 एकम 221। तो या तो फैक्टर होंगे 221 और 1 ए बी के वैल्यू, या होंगे 13 और 17। अगर हम मान लीजिए इसको लें तो इसमें बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। और जब बी की वैल्यू 1 आ रही है तो आप यहां 1 रखेंगे और 21 एकम 21, तो हमारा जो एक संख्या आएगी वो कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। बट इनकी कंडीशन जो है वो ये है कि इनमें जो एक संख्या है वो 200 और 300 के बीच में है। तो अगर 1 लेंगे
तो ये संख्या तो 200 से कम रह जाएगी, और 221 ए का मान लेंगे तो ये संख्या 300 से ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये वाला जो पेयर है वो संख्याओं का नहीं लेना है। तो इसलिए हमें जो लेना है वो कौन सा लेना है? देखिए, ये ऐसे हवाबाजी में नहीं करेंगे कि ये ले लो, ये क्यों ना लें, ये इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि संख्या हमारी 200-300 के बीच में नहीं आएंगी। अगर हम ये ले लेते हैं तो ए का मान कितना आएगा? 13। तो आप 13 की जब यहां वैल्यू रखेंगे तो 21 की गुना कर दीजिएगा 13 में, तो एक संख्या तो आएगी हमारी 21 गुना 13, और एक संख्या आएगी हमारी 21 गुना 17, क्योंकि एक संख्या 21 ए है, एक 21 बी है, ए बी की वैल्यू 13 और 17 यहां रख दीजिए। अब सॉल्व कीजिएगा तो 13 कम 13 का 3 हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27। तो जो हमारा नंबर आया वो 273 आया। इसको देखिएगा, 17 एकम 17 का 7 हासिल 1, 7 दूनी 34 और 1 35। एक हमारा आंसर आया ये 357। जहां भी ये नंबर होंगे वही आपका आंसर हो जाएगा, और ये आंसर आपका आएगा यहां 273 तो सभी में है। अच्छा, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं देखो पहले कहा था मैंने कि क्वेश्चन आसान नहीं है, आपको समझना है। जहां आपको दोनों नंबर मानने पड़े, संख्या ए भी माननी पड़े और बी भी माननी पड़े, वहां आप संख्याओं को सदैव HCF के साथ मानेंगे। अगर HCF कुछ भी है 11, 12, 100, 5, तो 5A 5B, 11A 11B, 9A 9B, 21A 21B, इसी प्रकार से हम संख्याएं मानेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो सवाल लीक से हट रहा है। इसमें क्या पूछा है इन्होंने? अच्छा, इसमें इन्होंने पूछा है अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। ये कल सिखाया था, मतलब जो पहली वीडियो गई है उसमें है। अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं? केवल आपको संख्याओं के आधार देखने हैं। 7, तो जो 7 है उसके फैक्टर नहीं होंगे, 11 के फैक्टर नहीं होंगे, 13 के फैक्टर नहीं होंगे, सभी अभाज्य लिखे हुए हैं। यहां 5 है, यहां 3 है, यहां 2 है, तो 5 और 3 8 और 2 10। आपका आंसर कितना आ गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर निश्चित रूप से ए होगा। अर्थात यदि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हो और आपके आधार प्राइम हो, टूटते ना हो, तो केवल हम घातों को जोड़ देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। अगले प्रश्न में क्या पूछा है? अच्छा, इसमें भी हमें अभाज्य गुणनखंड ही ज्ञात करने हैं, तो फिर अलग क्या है? 11 नहीं टूटेगा। अच्छा देखिए, इस बार इन्होंने क्या दिया कि जो 45 है वो प्राइम थोड़ी है, उसके तो फैक्टर हो जाएंगे, तो आप 45 को तोड़ लीजिए, और जैसे आपका मन करे, कोई 9 पंजे 45 करेगा, कोई 15 30 45 करेगा, जैसे मन करे वैसे कर लीजिए। मैं इसको लिख देता हूं 15 30 45। ये दोनों 45 से निकल के आए हैं, तो इस पे भी 3 लगेगा और इस पे भी 3 लगेगा। 9 दूनी 18, ये दोनों 18 से आए हैं, तो इस पे 4 लगेगा, इस पे 4 लगेगा, और भाई 11 के फैक्टर होते नहीं है, तो यहां 5 हो जाएगा। चलिए अब 15 से क्या होगा? 5 तिया 15, यहां 3 यहां 3, ये 3 टूटेगा नहीं, ये हो जाएंगे 3 तिया 9, 4 और 4, 2 की पावर 4 और 11 की पावर 5। यानी कि जिसके फैक्टर होंगे उसके करेंगे और जिसके नहीं होंगे उसके नहीं करेंगे। अब इनमें कोई भी नहीं टूटेगा, किसी के भी फैक्टर नहीं होंगे, तो क्या करें? 3 और 3 6 और 3 9, 9 में 4 जोड़ दीजिएगा 13, फिर 4 जोड़ दीजिएगा 17, फिर 4 जोड़ दीजिएगा 21, और फिर 5 जोड़ दीजिएगा, तो हमारा आंसर होना चाहिए 26। अर्थात जब ये टूटने बंद हो जाएं तो आप केवल पावर्स को जोड़ दीजिए, आपका आंसर बच्चे आ जाएगा। पहले वाले में नहीं टूटे तो नहीं, वो हम उनको तोड़ना हमने शुरू किया, लेकिन जहां इनका फैक्टर हो जाए वहां फैक्टर करके लास्ट जब हो जाए पावर जोड़ दीजिए, वही आपके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। पेपर में प्रश्न आ जाए बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अच्छा जी, अगला प्रश्न पूछा है HCF मगर किसका? अच्छा, 0 और 6, कुछ नहीं निकालना, याद कर लीजिए। अगर देखिए यहां कोई भी और नंबर होता और अभाज्य संख्याएं होती या को प्राइम नंबर होता तो HCF 1 हो जाता। HCF का क्या तरीका है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। अगर आप यहां बड़ी संख्या को अर्थात 6 को छोटी संख्या से भाग देंगे तो इसका आंसर क्या होगा? अपरिभाषित।
इन्फिनिटी होगा। तो जहां भी आपके कहीं भी जीरो आ जाए किसी भी उसमें, तो सदैव उसका आंसर आप क्या लगाएंगे, अपरिभाषित हो जाएगा। जीरो होना चाहिए, HCF पूछे तो क्या जवाब हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड इसमें नहीं जाएगा। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 6 गुना है। यदि उनमें एक संख्या 45 है, में से और ले से का योग 315 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यानी कि मैं प्रश्न यहां से उठाता हूं भाई, एलसीएम और HCF, इनका जो योग है वो दिया है 315। ये नहीं लाइन, में से और ले से का योग 315, अच्छा 316 लिख दिया भाई, यही चीज ध्यान रखनी है बस गणित में, 315 है। और ले से में से का 6 गुना है, यानी कि अगर HCF x है तो LCM कितना होगा, 6s, है ना, हो गया ना 6x, 6 गुना, 2 गुना होता तो 2x, 10 गुना होता तो 10x, 5 गुना होता तो 5x, 6 गुना है तो 6x, बराबर में 315। जरा इनसे देखें क्या मिलेगा, 6 और 1 ये 7x हो जाएंगे, बराबर में 315 हो गया, 7 चौक 28, और कह रहे हैं भैया जी 3 7 पंजे 35, वेरी गुड। x की वैल्यू आ गई 45। जब x की वैल्यू 45 आ गई तो एक संख्या उनमें कितनी, 45, तो ये तो भैया यहां देखिए लिखा है उनमें एक संख्या 45 है, तो 45, एक संख्या 45 है, लेकिन दो संख्याओं में अभी HCF 45 आ गया है, और LCM कितना आएगा, LCM आ जाएगा 45 की, यहां गुना कर लेंगे इसमें 6 में, तो HCF 45 हो गया, LCM हो गया 6 पंजे 30 की जीरो, हासिल कितने लग गए जी, 3 6 चौक 24 और 3, LCM 270 हो गया। एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या निकालिए, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, तो 45 से 45 कट जाएगा, अर्थात दूसरी संख्या 270 ही आ जाएगी। समझे या नहीं समझे, फॉर्मूला वही है, A गुना B बराबर HCF गुना LCM, तो जो HCF और LCM है वही दोनों संख्याएं यहां दे दी गई हैं, और आंसर भी आपका आ गया है। अगले क्वेश्चन में दिया है दो संख्याओं का ले से उनके में से का 12 गुना है। सवाल यहीं से शुरू कर दिया करो, सबसे पहले मैं लिख दूंगा यहां HCF लिख लो या LCM लिख लो, जो मन करे वो लिख लो, और एक है LCM। इन दोनों का यहां से अगर HCF का योगफल 403 है, अगर इन दोनों को जोड़ें तो 403 आना चाहिए, वो लिखा हुआ है। और फिर ये भी कह रहे हैं कि जो ले से है वो में से का 12 गुना है, तो अगर ये x है तो LCM कितना होगा 12x, क्योंकि 12 गुना है, और ये 403। यही लाइन सवाल करा देगी आपकी बहुत आराम से। 12 और 1 हो गई 13, बराबर हो गया 403। अब 13 से काटिएगा, ये 13 3 39, एक रह गया, 13 एकम 13, x की वैल्यू कितनी आ गई 31। अब यहां से देखो जो जो आपने मान रखा है, HCF है x, अर्थात अब मैं यहां लिख देता हूं कि HCF हमारा आ गया 31, जो LCM है बच्चों वो इसका 12 गुना है, तो x में 12 की गुना करो, 12 एकम 12, 2 हासिल 1, 12 तिया 36 और 1 37। HCF ये रहा, LCM ये रहा, और एक संख्या ये रही 93। क्या पूछा है, B पूछा है। अब तो कर दोगे, सारी बातें आ गई आपके सामने, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। मैंने कहा ना था ये फॉर्मूला बड़ा आसान भी है और बड़े बड़े क्वेश्चन को भी हिला देगा। तो यहां 31 तिया, 30 तिया 90, 1 तिया 3, 93 ये हो गया, और 3 से 1 काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो इसका मतलब जो हमारा दूसरा नंबर है वो निश्चित रूप से 124 होना चाहिए। 1 2 का 4, ऑप्शन नंबर बी 1 2 का 4 हो गया।
राइट। तो सबसे पहले कैलकुलेशन में आप एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू फाइंड आउट करें। एचसीएफ एलसीएम आ जाएंगे, एक नंबर गिवन है, सेकंड नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। बात अभी भी वही चल रही है, ए गुना बी बराबर में से गुना ले से, लेकिन उससे पहले ले से में से तो निकालने पड़ेंगे, तो वो आप ऐसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न हमारे सामने फिर क्या कह रहे हैं, एचसीएफ एलसीएम का योगफल 680 है। छोड़ दूं अपने आप करोगे, ये 84 गुना है, ये 56 है। देखो में से का इस बार 84 गुना, बस इस चीज को देख के कह देंगे ना जी आप ही कर दो, संख्या थोड़ी बड़ी हुई, जी आप ही करो, चलो हम ही करते हैं। तो इसमें सवाल हो जाएगा एचसीएफ और एलसीएम का योग, यही तो पहली लाइन है, 680 है, हो गया 680। अब कह रहे हैं कि में से का 84, ये 84 गुना है, में से का 84 गुना ये है, में से है x, एलसीएम है 84 गुना अर्थात 84x बराबर 680। 84x और एक ये कितने हो गए बच्चों, 85x 680। अब जरा मुझे x की वैल्यू बताइए कैसे निकलेगा, 17 पंजे 85, 17 चौका 68, 5 अट्ठे 40, x की वैल्यू आ गई 8। जब x की वैल्यू 8 आ गई तो अब फिर से लिखवाइए, इधर लिख लेते हैं। अब HCF हमारा हो गया 8, LCM हमारा हो गया 8 चौक 32 का 2, हासिल लगे 3, 8 अट्ठे 64 और 3 67, 672। एक संख्या 56 हो गई, क्या चाहिए, दूसरी संख्या बताइए। अब आप इनका प्रयोग करके, इनका कि एक संख्या 56 है, दूसरी संख्या आप बताइए, HCF 8 है और LCM 672 है, आंसर दे दीजिए इसका कमेंट्स में, मैं देखूंगा कि आप लोग दे पाते हैं या नहीं। इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि अब आपको केवल क्या करना है, ए गुना बी बराबर में से गुना ले से, आगे अपने आप करें। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 36 है, उनका HCF 4 है। देखो सवाल मैंने पहले कहा आपसे यहां से शुरू करना है। HCF कितना है, 4। जब HCF 4 है और दोनों संख्याएं माननी है, तो जरा क्या मानोगे बोलना। एक संख्या मानेंगे 4A और दूसरी संख्या मानेंगे 4B, मानेंगे ना HCF के साथ। फिर दोनों संख्याओं का योग दिया है अर्थात प्लस 36। इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ जाएगी, 4, 4 कॉमन आ जाएगा, हमारा बचेगा a प्लस बी बराबर 36। 4 नाम 36, सवाल में आ गया आनंद, a प्लस बी बराबर हो गया 9। अब ऐसे दो संख्याएं मैथ्स में ढूंढ कर लेके आओ कि जिन्हें जोड़े और कितना आ जाए, 9 आ जाए। आप कहोगे ऐसे तो बहुत सारे हैं जी, चलो देख ले हम भी कितने हैं। तो ये हम यहां इधर इधर देख लेते हैं कि जोड़े और 9 आए। तो एक तो होगा 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, और भी कोई होगा, 5 4 9, बस और तो नहीं लगता, और नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या पूछा है बच्चे ने, इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। अब आप क्या कहोगे, 1 2 3 4। लेकिन आप ये बताइए, जिन संख्याओं का HCF 1 हो, जोड़ा वही उठाना है। इनका HCF कितना है, इनका HCF कितना है, इन दोनों का, ये दोनों किससे कटेंगे, 1 से। 7 और 2 1 से, 6 और 3 3 से, 5 और 4 1 से। कुछ समझे, ये वाला नहीं काम करेगा, केवल वही उठाना है जिसका HCF 1 होगा। तो 4 नहीं है, कितने हैं, 3 युग्म होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा माय डियर, डी नहीं होगा। ओके,
क्यों नहीं होगा? देखिए यहां वही उठाना है जिसका HCF 1 होगा, तो 6 का और 3 का तो 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। हमें वो चाहिए जो दोनों किसी से ना कटते हो, केवल 1 से कटते हो। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर 3 है। अच्छे से समझ लीजिए, बुद्धि में भर लीजिए बात। अगला क्वेश्चन आया, दो संख्याओं का गुणनफल। देखो वहां योगफल है, यहां गुणनफल है, वो 2028 है और उनका HCF 13 है। तो संख्या बताओ कि जी एक संख्या होगी 13A, एक संख्या होगी 13B, और दोनों का गुणनफल जो होगा वो होगा 2028। योगफल होता तो प्लस कर देते, अंतर होता तो माइनस कर देते, योगफल होता तो प्लस कर देते। तो अब 13 से इसको काटिएगा, 13 एकम 13 यहाँ 7, 72 हो गए, 13 पंजे 65, 7 13 छंग 78। अब इस 13 से ये कटेगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। अब A गुना B बराबर 12। अब बताओ गुना 12 ढूंढेंगे या जोड़ 12 ढूंढेंगे? गुना, ऐसी संख्या बताइए कि जिनकी गुना करें और 12 आ जाए। तो आप कहेंगे सबसे पहले तो है 12 एकम 12, 4 तिया 12, 6 दुनी 12। तो ये वो इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब इनमें कौन सा जोड़ा हमारे काम का है और कौन सा जोड़ा हमारे काम का नहीं है, ये आप बताएं। भाई देखो, इसका HCF 1 होगा, इसका HCF 1 होगा, लेकिन इनका HCF 1 बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये वाला पेयर हम नहीं लेंगे, हम वो लेते हैं जिनका HCF 1 होता है। तो ऐसे तो दो ही है ना, तो यहां ऐसे दो हैं और ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा। तदनुसार ऐसे जोड़ों की संख्या बताइए, तो 2 होगी। एक जोड़ा 12 और 1 से बनेगा, एक 4 और 3 से बनेगा। अगला प्रश्न पूछा है, अपने आप करके देखोगे या मैं कर दूं? बोलो। योगफल है इसमें 528, HCF 33 है, तो पहली संख्या क्या मानोगे? 33A, और दूसरी संख्या होगी 33B, और योग इस बार 528 है। दोनों से 33 कॉमन आ जाएगा। पहले में गुना थी, गुना में थोड़ी कॉमन लेंगे, प्लस में या माइनस में तो होता है, बराबर 528। अब 33 से उसको काट दीजिएगा, तो भाई चलो उधर ले जाके काट देते हैं, क्योंकि 33 का पहाड़ा कैसे पढ़ोगे आप लोग, वरना यहाँ 33 आ जाएगा। अब देखेगा, ये कट जाएगा 11 तिया 33, ये कटेगा 11 चौक 44, 44 के बाद कितने बचेंगे? 8, और 11 अट्ठे 88, 3 से ये कितनी बार कटेगा? 16 3 48। तो A प्लस B बराबर हमारा आ जाएगा 16। अब गुना 16 ढूंढनी है या योग? योग 16 ढूंढना है, A प्लस B। ऐसी दो संख्याएं निकालनी है जिनका जोड़ 16 आए। तो ये फिर से मैं इधर थोड़ा सा पार्ट करके इधर देखेंगे कि किस किस का जोड़ 16 होगा। तो 8 और 8 16 होगा, और जी 9 और 7 16 होगा जी। इसके बाद में 10 और 6 11 और 5 12, और 4 भी 16 होंगे, 13 और 3, और जी 14 और 2, और 15 और 1। इतने सारे जोड़े होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जोड़े होंगे जिनका जोड़ 16 बैठेगा। तो क्या हमारा आंसर 8 है? ये तो ऑप्शन में भी नहीं है कहीं। तो क्यों नहीं है? क्योंकि वही बात फिर सीखो, वो लेना है जिसका HCF 1 होगा, वही पेयर काम करेगा। तो इसका HCF कितना है? इसका तो 8 है, एक तो ये है, सम का तो 2 तो कम से कम होगा ही। तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, जिनका HCF सबका 1 1 1 1 है। तो कुल मिला के इस प्रश्न का जो आंसर है, ऐसे 4 युग्म होने चाहिए, संख्याओं के 4 जोड़े होने चाहिए जिनका योगफल 528,
HCF 33 बैठेगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लगाइए। किसी की हिम्मत नहीं कि कोई कह दे कि गलत है। 100% यही आंसर इसका आएगा। ओके, अब समझ रहे हैं ना कौन सा जोड़ा लेना है कौन सा नहीं लेना है। जिसका HCF मोर देन 1 है, एक से बड़ा है, वो नहीं लेंगे। चलिए समझते रहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीन संख्याओं का अच्छा अनुपात तो ये है, फिर इनका LCM ये है, बड़ी अच्छी बात, में से निकालना है। अच्छा देखिए मैंने कल भी बताया था, बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट भाग दे देते हैं में से। अगर वो ले से दिया हो, भाई में से होता तो मल्टीप्लाई कर देते, पर LCM दिया है तो LCM में भाग दे के नहीं निकालना है। याद है आपको पहली वीडियो में क्या बताया है कि ऐसे करना है, और LCM जो है वो आपका 2400 है। तो इन संख्याओं की गुना देखिए, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। तो जो इनकी गुना है, इनकी गुना आई है बच्चों 60, उस 60 का यहां कर देंगे डिवाइड। 0 से 0, 6 चौक 24। अब ये 40 आ गया। अब इस 40 की मल्टीप्लाई यहां करोगे तो ये आ जाएगा, यहां करोगे तो ये आ जाएगा, और यहां करोगे तो 40, 4 तिया 12, एक संख्या तो 120 आ गई, 4 चौक 16, एक संख्या 160 आ गई, 4 पंजे 20, एक संख्या 200 आ गई। क्या पूछ रहे हैं? HCF। एक ऐसी संख्या बताइए जो इसे भी काटे, इसे भी काटे, इसे भी काटे। तो मैंने क्या कहा था, सबसे छोटी देखते हैं। अगर छोटी तो 120, अब जैसे हमने ले लिया तो 120 इसको काटेगा, इसको भी नहीं काटेगा, इसको भी नहीं काटेगा जी, नहीं है। 80 देखिएगा, 80 इसको काट देगा और किसी को नहीं काटेगा। 40, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। भाई 40 ही यहां दिए हुए नंबर में ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर सकता है। अर्थात ऐसी संख्याओं का जिसका अनुपात ये और LCM ये है, उनका HCF निश्चित ही 40 होना चाहिए। आज की क्लास होती है यहीं संपन्न, दीजिएगा अनुमति, फिर मुलाकात होगी। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक करते रहें और देखते रहें अमित तेवतिया के साथ अंकगणित रोजगार की राह में। जय हिंद, जय भारत।